गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट अपने चल रही थी, जिसका आज जो है लास्ट टॉपिक है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और लगभग हर वर्ष ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आता है। पार्ट 3 के अंदर ये क्वेश्चंस आता है, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता लगाने के लिए 3-4 मेथड्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक मेथड है प्रोडक्ट एनालिसिस। अब देखो, प्रोडक्ट एनालिसिस का मेथड के द्वारा किस प्रकार से अपन पता लगाते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक ये यौगिक है CH3Cl पैरा क्लोरोटोलुइन। जब इस पैराक्लोरोटोलुइन की रिएक्शन सोडामाइड NaNH2 और लिक्विड अमोनिया में सोडामाइड से इसकी अभिक्रिया की जाती है, तो उस कंडीशन में दो प्रकार के प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है। एक जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये। इस प्रकार से ये है मेटाटोलुडीन और ये है पैराटोलुडीन। अब देखो, इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स के मिक्सचर से ये प्रूव होता है कि ये अभिक्रिया जो है बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू हुई है। इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा बना है? बेंजाइन बना है। तो इस प्रकार से इस प्रोडक्ट को एनालिसिस करके, प्रोडक्ट को देख के अपन बता सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हुई होगी। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें मैकेनिज्म इस प्रकार से हुई है। मैकेनिज्म ये टोलुइन है, जिसकी पैरा पोजीशन पर Cl समूह जुड़ा हुआ है। पैरा क्लोरोटोलुइन। सबसे पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? ये एमाइड आयन के साथ होती है। एमाइड आयन क्या करता है? ये यहां से किस पर अटैक करता है? हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तब ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा और यहां से क्या निकल जाता है? Cl- निकल जाता है। और इस प्रकार से बाहर क्या निकल रहा है? एक तो अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, दूसरा Cl- बाहर निकलेगा। और ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजाइन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? बेंजाइन बनता है। ये इस प्रकार से इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है? बेंजाइन। और ये बेंजाइन कैसा होता है? अनस्टेबल। तो यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहा है? बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से किससे क्रिया करता है? अमोनिया से क्रिया करता है। और जब अमोनिया से क्रिया करता है तो यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन बनती है। एक, हाइड्रोजन अगर यहां जुड़ जाता है और NH2 यहां जुड़ जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में बनता है ये। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनेगा
वो बनेगा NH2 यहां जुड़ जाएगा और पैराटोलुडीन बनता है। क्या बनता है? पैराटोलुडीन। इसी प्रकार से अगर NH2 समूह यहां जुड़ जाए और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाए तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है, ये NH2 यहां जुड़ जाएगा CH3, तब बनेगा मेटाटोलुडीन। तो इस प्रकार से दो डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रकार से अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं उस इंटरमीडिएट का अगर अध्ययन किया जाए तो उससे भी अपन किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर ये इस तरह से एमाइड है RCO NH2, अभिक्रिया की जाती है ब्रोमीन और KOH के साथ। जब इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में यहां से CO समूह हट जाता है, बनता है RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। इस प्रकार से ये क्या था? एमाइड, और बनता क्या है? एमीन। अगर इस रिएक्शन की बात की जाए तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर देखिए तो इसकी मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में N ब्रोमो एमाइड जो है उस N ब्रोमो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये RCO NH2 रिएक्शन करता है Br2 से। Br2 से जब रिएक्शन होगी तब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, HBr निकल जाता है और बनता है RCO NHBr प्लस HBr। इस प्रकार से N ब्रोमो एमाइड जो है N ब्रोमो एमाइड का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में। सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप में ये जो N ब्रोमो एमाइड है उसके द्वारा नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन बनती है RCO NHBr, इसमें से HBr निकल जाता है और बन जाता है RCO N प्लस HBr। इस तरह से सेकेंड स्टेप के अंदर नाइट्रीन जो है उस नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में आइसोसाइनेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। ये RCON19 जो है इसके अंदर पुनर्विन्यास होता है। ये R कहाँ आ जाता है? N से जुड़ जाता है और ये बॉन्ड कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है और बन जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये आइसोसाइनेट बनता है। और चौथे स्टेप में आइसोसाइनेट का क्या होता है? अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन
ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, अभिक्रिया करता है KOH से, KOH, तब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। इस प्रकार के दो KOH जुड़ जाते हैं, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, बनता है RN से ये दो H जुड़ जाते हैं, RNH2 प्लस K कितने 2 C 1 और O कितने 2 और 1 3 K2CU3। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, एमीन जो है उस एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट है N-ब्रोमोएमाइड, फिर नाइट्रीन, फिर आइसोसाइनेट, इस प्रकार से इस इंटरमीडिएट के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया की मैकेनिज्म किस प्रकार से हुई है, अभिक्रिया किन किन स्टेप के थ्रू कंप्लीट हुई है। थैंक यू।